गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसजीबी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर गणेश खड़से फिर से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में एनडीए हिस्ट्री का बुद्धिज्म, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ऐसा ये टॉपिक है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये जो बुद्ध या फिर जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ या फिर गौतम था, उनका पूरा बैकग्राउंड हमने समझ लिया कि सर उनका जन्म कहां पे हुआ, कौन उनके पिता थे, माता का नाम क्या था उनका, या फिर उनके जीवन में जो अहम पड़ाव आए, टर्निंग पॉइंट्स आए, उसका भी हमने अभ्यास किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका जन्म लुम्बिनी इस वन में नेपाल में होता है, एक बड़े फॉरेस्ट में। शुद्धोधन उनके पिता थे और कपिलवस्तु नगरी के शुद्धोधन एक राजा थे। राजपुत्र होने के मुताबिक गौतम का यानी कि सिद्धार्थ का बचपन में ही विवाह हो गया। यशोधरा नाम की उनकी बीवी थी और उनको एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम मैंने बताया था आपको दोस्तों, राहुल। तो इस प्रकार से अच्छा खासा चल रहा था इनका परिवार, लेकिन अचानक से 30 साल की आयु में उनके जीवन में 29 साल की आयु में उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। उन्होंने 4 दृश्य देखे और पूरा जीवन ही बदल गया और अपने पूरे जीवन को उन्होंने अल्टीमेट ट्रुथ को जानने के लिए समर्पित कर दिया। और अल्टीमेट ट्रुथ को पाने के लिए उनको नियर अबाउट 7 साल लगे। एट द एज ऑफ 36 सिद्धार्थ बिकम्स बुद्ध, मतलब कि उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सी थी वो जगह? तो वो जगह का नाम था गया। बुद्ध को उस जगह पर ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में उस जगह को बोध गया नाम से जाना जाता है, जो कि आज के बिहार, इस भारत के स्टेट में वो जगह है। उसके बाद उन्होंने सारनाथ, इस जगह पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन, फर्स्ट सरमन दिया 5 शिष्यों को, और जीवन भर फिर उन्होंने जो पाया था उसको सब लोगों में बांटने की गौतम बुद्ध ने कोशिश की। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर इस मल्ल महाजनपद के अंदर में होती है और मृत्यु के उपरांत भी गौतम बुद्ध के शिष्य जो है उनके काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बुद्ध की टीचिंग क्या थी? क्या उन्होंने पाया था? क्या खोज लगाई थी उन्होंने? या फिर व्यक्ति जो कि मोक्ष के खोज में थे, जो समाज मोक्ष इस अल्टीमेट कंसेप्ट को पाना चाहता था, उसके लिए उन्होंने क्या रास्ते दिए, यह भी जानना जरूरी है। दोस्तों, बड़ा ही फिलोसॉफिकल टॉपिक है, इसकी सारी की सारी जानकारी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। क्या सिखाया है बुद्ध ने? तो बुद्ध ने खोज में 4 आर्य सत्य, जिसको 4 नोबल ट्रूथ भी कहा गया है। अब क्या है ये 4 नोबल ट्रूथ? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, ये पहला स्टेटमेंट है। दुनिया जो है ये दुख से भरी पड़ी है। सॉरोनेस मीन्स दुख। लस्ट इज द कॉज बिहाइंड दैट सॉरोनेस। इस दुख का जो कारण है वो है लस्ट, तृष्णा, अमिट ऐसी भूख, इच्छा, ये इस दुख का कारण है। बट बुद्ध इसके ऊपर सॉल्यूशन भी देते हैं कि इस दुख को हटाया जा सकता है, इस लस्ट को खत्म किया जा सकता है। लस्ट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इसको खत्म किया जा सकता है। कैसे? बाय यूजिंग 8 फोल्ड पाथ। और बड़ा ही प्यारा 8 फोल्ड पाथ में बुद्ध ने एक शब्द यूज किया है, उस शब्द को सम्यक कहा गया है। सम्यक, उसमें 8 प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं, 8 प्रकार की एक्टिविटी बताई गई है, जैसे कि सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम, सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि। इस प्रकार से 8 कंसेप्ट आती है। आपका ये टास्क है, आज मैं डिटेल में जानकारी नहीं दूंगा 8 नाम की, तो आपको वो गूगल पर सर्च करने हैं और वो 8 नाम क्या है वो आपको लिखना ही आपका होमवर्क है। वो 8 चीजें जिनके सामने सम्यक ये शब्द यूज किया है बुद्ध ने। तो सम्यक मतलब क्या है? तो समाधि की अवस्था या फिर ध्यान की अवस्था या फिर चेतना की अवस्था। आपको व्यायाम करना है, आपको भोजन करना है, आपको सोना है, आपको पढ़ाई करनी है, जो भी आप करोगे वो कौन सी स्टेज में करना है, आपको कौन सी अवस्था में करना है? ध्यान की अवस्था में करना है, चेतना की अवस्था में करना है, कॉन्शियस होके उस चीज को करना है। और हर वो चीज अगर आप कॉन्शियस होके करते हो तो आपके जीवन का जो दुख है, आपके जीवन की जो तृष्णा है, ये हट जाएगी। और तृष्णा ही दुख का कारण है, तो वो दुख का कारण ही मिट जाएगा। इसका मतलब आप सुखी हो जाओगे। ये बुद्ध ने सबसे बड़ी खोज
इस भारत भूमि को दी है। और बुद्ध कहते हैं मोक्ष जो आप मरने के उपरांत खोजने की बात करते हो, मोक्ष भिक्ष कुछ नहीं है, मोक्ष जीते जी आप 8 फोल्ड पाथ का अनुकरण करते हुए पा सकते हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट लॉर्ड गौतम बुद्ध ने दिया है। तो ये थे 4 नोबल ट्रुथ, अल्टीमेट सत्य, आर्य सत्य उसको कहा गया है। दूसरा पॉइंट बुद्ध ने बताया है प्रतीत्य समुत्पाद। अब ये पाली भाषा का शब्द है, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि कार्य कारण सिद्धांत। आज आप जो पाओगे वो आपके पास का परिणाम है, और पास के कारणों की वजह से आज आपका जो परिणाम है वो आपके सामने है। आज आप जो करोगे उसका परिणाम आपको कल देखने को मिलेगा, और इसके लिए कोई भगवान या फिर कोई दूसरा व्यक्ति कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो। आपके जिंदगी में सुख आएगा उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो, जिंदगी में दुख आएगा तो भी उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। यही सिंपल है थ्योरी प्रतीत्य समुत्पाद की, कार्य कारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। दोस्तों तीसरा पॉइंट बुद्ध ने बताया निर्वाण इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। बुद्ध ने मोक्ष को निर्वाण कहा है कि वो जो शांति, अद्भुत शांति का जो अनुभव आपको पाना है, यही आपके जिंदगी का अल्टीमेट गोल है। जिंदगी आफ्टर डेथ लाइफ होती है क्या, इसके ऊपर बुद्ध ने कोई चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि उसका सबूत सामान्य लोगों को नहीं दिया जा सकता, और कोई अनसाइंटिफिक बात बुद्ध नहीं करते। वो अनसाइंटिफिक बात करने से बचते हैं, और जो भी ट्रुथ है, सत्य है, साइंस है, वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 4 मिडल पाथ। कई सारे लोग सांसारिक जीवन को त्यागना चाहते हैं। उनको लगता है सांसारिक दुख के कारण ही मेरे जिंदगी में जो है यातनाएं, या फिर मैं दुखी हूं। सांसारिक जीवन दुख का कारण नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको इस प्रकार से समझते हैं। तो वो क्या करते हैं, संसार को छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, जंगल में भाग जाते हैं, भगवा कपड़ा पहन लेते हैं। भगवा कपड़ा पहनने से सन्यासी नहीं बनते हैं, या फिर सुख नहीं आता है। कई सारे लोग इस प्रकार का रास्ता चुनते हैं कि सांसारिक जीवन छोड़ दूं, और कुछ लोग जो होते हैं वो सांसारिक जो जीवन है उसमें पूरी तरीके से डूब जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो सर पूरी तरीके से सांसारिक जीवन में डूब जाना भी गलत है, और पूरी तरीके से सांसारिक जीवन को हटाकर सन्यासी बन जाना यह भी बुद्ध के कंसेप्ट में गलत है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, ना पूरी तरीके से हमें सन्यासी बनना है और ना ही पूरी तरीके से सांसारिक होकर डूबना है। संसार में ही रहकर आपको दोनों चीजों का जो है तालमेल बिठाना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में आनंद भर पड़ेगा। इसी को ही मिडल पाथ कहते हैं बुद्ध। नॉन वायलेंस, हर प्राणी, या फिर चाहे फिर वो मनुष्य हो, या फिर कोई पशु हो, या फिर पक्षी हो, हर वो जीवित लिविंग थिंग्स, उसके ऊपर आपको दया भाव दिखाना है, प्रेम दिखाना है। ये नॉन वायलेंस, इसका अहिंसा का यहां पर बुद्ध जी ने जो है प्रचार प्रसार किया, नॉन वायलेंस। आखिरी जो पॉइंट है वो है 3 ज्वेल्स। बुद्ध ने 3 चीजें बताई, 3 ज्वेल्स, 3 रत्न बुद्धिज्म के। कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों ने ये नाम सुने होंगे, ये बुद्ध की खोज है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के विचारों में जब भी उनको सवाल पूछा गया भगवान है क्या, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। आपको जैसे लगता है भगवान के बारे में आप विचार कर सकते हो, मैं मेरे ओपिनियन में कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा बुद्ध का मतलब जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहा कि भगवान है क्या। तो बुद्ध क्वाइट रहे, कुछ बोले नहीं। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो। क्यों? अगर बुद्ध ने कहा रहता कि भगवान है, तो लोगों ने पूछा होगा कि भाई आप हमें इसके प्रमाण दीजिए। प्रमाण भगवान का नहीं दिया जा सकता। तो जो चीज अनसाइंटिफिक लगती है या फिर देखी नहीं जा सकती, वो बुद्ध ने उसके ऊपर बोलना ही बंद कर दिया, बोले ही नहीं, वो क्वाइट है, साइलेंट है। ठीक है। स्ट्रेस्ड ऑन द कर्मा एंड अहिंसा। कर्म आपने शायद सुना होगा, जो बोओगे वही पाओगे, तो वही कर्म का सिद्धांत है, द थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है, द थ्योरी ऑफ कॉज एंड रीजन, और साथ ही साथ अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। इन 2 मुद्दों पर बुद्ध ने बड़ा ही फोकस किया है। ही वॉज अगेंस्ट द वर्ना सिस्टम। हमने बुद्ध के पहले जो ब्राह्मणिज्म कल्चर देखा, उसमें देखा था कि 4 वर्ण थे। तो उन चारों वर्णों के अगेंस्ट में, जिसमें वो समाज डिवाइड हो रहा था, कोई एक दूसरे को इक्वालिटी की ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था, इस गलत और अनसाइंटिफिक वर्ना सिस्टम को बुद्ध ने नकार दिया। बुद्ध ने इसको नकार दिया। ठीक है, तो ये एक जबरदस्त पॉइंट है। अब बुद्ध के मृत्यु के उपरांत, बुद्ध के
महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने 4 काउंसिल्स कंडक्ट कराई, परिषद, सभा, बुद्ध के शिष्यों ने। बुद्ध अपने पीछे अपना एक संघ, अनुयायियों का संघ छोड़ के गए थे। तो ये 4 काउंसिल्स के ऊपर 2 बार एनडीए एग्जाम में सवाल पूछा गया दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 4 काउंसिल हुई। पहली काउंसिल 483 बीसीई में बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह में हुई और उस काउंसिल के अध्यक्ष थे महाकश्यप बुद्ध के शिष्य थे। और इस काउंसिल को पैट्रोनेज मतलब राजाश्रय, किस राजा के संरक्षण में ये काउंसिल कंडक्ट की गई थी, तो उस राजा का नाम है अजातशत्रु। दूसरी काउंसिल दोस्तों, ये दूसरी काउंसिल ठीक 100 साल के बाद 383 बीसीई में होती है वैशाली नामक शहर में, और सब्बकामी जो है इसके अध्यक्ष थे। इस काउंसिल के जो राजा थे, मतलब जिस राजा ने इस काउंसिल को पैट्रोनेज दिया था, उनका नाम था कालाशोक। उसके बाद तीसरी काउंसिल जो कि 250 बिफोर कॉमन इरा बीसीई में होती है, पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है, बिहार की राजधानी, ठीक है। और उस काउंसिल के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगालीपुत्र तिस्स, ये श्रीलंका के राजकुमार थे और खास अशोक के कहने पर वो भारत में आए थे। इस तीसरी काउंसिल को पैट्रोनेज, राजाश्रय जिसने दिया था वो व्यक्ति था सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चौथी और आखिरी काउंसिल जो है वो कंडक्ट होती है 72 बिफोर कॉमन एरा, कुंडलवन कश्मीर में। कहां पे है कुंडलवन? कश्मीर में। इसका जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और इसी के डेप्यूटी अध्यक्ष, डेप्यूटी चीफ जो थे वो थे अश्वघोष। हेड थे वसुमित्र और डेप्यूटी हेड थे अश्वघोष। और इस चौथी काउंसिल को पैट्रोनेज किसने दिया था? तो सम्राट कनिष्क ने दिया था। तो इस प्रकार से ये टेबल आपको याद होना चाहिए, आपने पूरा का पूरा ड्रॉ भी करना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, 4 काउंसिल, यही से सवाल आने के चांसेस है। अब दोस्तों, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्ध ने अपने जो विचार दिए, सीख दी, उससे कुछ किताबें बनकर तैयार हुई, उसी को त्रिपिटक कहा गया है। जिस प्रकार से हिंदुइज्म में गीता को इंपॉर्टेंस है, इस्लाम में कुरान को इंपॉर्टेंस है, या फिर बाइबल जो कि क्रिश्चियन धर्म के लिए इंपॉर्टेंट किताब है, ये धार्मिक किताबें हैं। ठीक इसी प्रकार बुद्धिज्म की भी अगर कोई इंपॉर्टेंट किताब है या फिर धार्मिक किताब है तो उसका नाम है त्रिपिटक। तो दोस्तों, त्रि से नाम याद आएगा आपको कि ये 3 किताबें हैं। पिटक मतलब कि सर किताबें, लेकिन धार्मिक किताबें। तो क्या है, कौन से वो 3 पिटक है? तो पहला पिटक है सुत्त पिटक। बुद्ध ने जो उपदेश, उनके जो विचार थे, वो जो उन्होंने दिए, वो जो बोले, उन किताबों का, उन प्रवचनों का जो संग्रह बनकर एक किताब तैयार हुई, उसी किताब का नाम है सुत्त पिटक। आनंद, इन्होंने इस किताब की रचना की। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, और प्रिय होने के कारण बुद्ध के अंतिम समय तक जिस व्यक्ति ने बुद्ध का साथ नहीं छोड़ा वो व्यक्ति थे आनंद। और इसी वजह से बुद्ध का हर प्रवचन, बुद्ध का हर भाषण आनंद ने सुना हुआ था, और आनंद ने ये सारी चीजें लिख कर एक किताब बनाई, सुत्त पिटक। दूसरा पिटक है विनय पिटक, ये कि जो कि उपाली नाम के व्यक्ति ने लिखा है, ये भी बुद्ध के शिष्य थे, उपाली। क्या दिया है इसमें विनय पिटक में? तो बुद्ध के बाद जो बुद्ध का संघ बना था, ग्रुप बना था, अगर कोई व्यक्ति उस संघ में प्रवेश करना चाहता है तो संघ में प्रवेश करने की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, साथ ही साथ संघ में प्रवेश करने के बाद आपको किस प्रकार का आचरण करना है, किस प्रकार के नियम को आपको पालन करना है, ये सारी जानकारी विनय पिटक नाम की किताब में, पिटक में दी है, जो कि उपाली ने लिखा है। दोनों पिटक जो है ये फर्स्ट काउंसिल में लिखे गए थे दोस्तों, पहली काउंसिल, ठीक है, जो कि राजगृह में हुई थी। तीसरा जो पिटक है ये तीसरी काउंसिल में लिखा गया है, जिसका नाम है अभिधम्म पिटक, और ये लिखा है तीसरी काउंसिल के अध्यक्ष श्रीलंका के राजकुमार मोगालीपुत्र तिस्स, इन्होंने। तो क्या दिया है अभिधम्म पिटक में? अभिधम्म पिटक जो है ये बुद्धिज्म की तत्वज्ञान की बात करता है, फिलॉसफी की बात करता है। तो इस प्रकार से ये 3 पिटक, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक संघ के नियम, और तीसरा अभिधम्म पिटक जिसमें बुद्धिज्म की फिलॉसफी, बुद्धिज्म का तत्वज्ञान। तो ये 3 पिटक बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज यहां पर लिटरेचर और बुद्ध की टीचिंग का हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। जो होमवर्क आपको दिया है दोस्तों,
जैसे कि 8 फोल्ड पाथ का और ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, ये सारी चीजें अपनी याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहीं से आपके मेजॉरिटी सवाल पूछे गए हैं। टीचिंग का हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। जो होमवर्क आपको दिया है दोस्तों, जैसे कि 8 फोल्ड पाथ का और ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, ये सारी चीजें अपनी याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहीं से आपके मेजॉरिटी सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज मैं यहीं रुकता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।